बहुत बहुत धन्यवाद मंच का, और सभी को फिर से नमस्कार। मां पर कुछ लिखा है, मां पर बोलना चाहता हूं। उससे पहले 4 लाइनें हैं। मां एक ऐसा शख्स है कि पीएचडी भी करो ना तो मतलब पूरी नहीं होती, थीसिस लिखते जाओ चाहे। उससे पहले 4 लाइन है कि उसके चले जाने से बेशक रंग फीका है, उसके चले जाने से बेशक रंग फीका है, बिना उसके मैंने मेरे अकेलेपन से बहुत कुछ सीखा है। कितना लिखूं उसको लिख लिख कर अब थक चुका मैं, कितना लिखूं उसको लिख लिख कर अब थक चुका मैं। उसको छोड़कर आज मैंने मेरी मां को लिखा है, उसको छोड़कर आज मैंने मेरी मां। कविता यहां से शुरू है कि दिन चढ़ते ही सबसे पहले सुबह सुबह उठ जाना, मंद आवाज में मधुर भजनों को गुनगुनाना, अपना काम करते करते फिर हमें उठाने आना, उठने से पहले चाय का बिस्तर पर आ जाना, ये सब वो अपना काम छोड़कर हमारे लिए करती है। तू निस्वार्थ है माँ, सच में कितना करती है, तू निस्वार्थ है माँ, सच में कितना करती है। ये जो कविता है ये शैलेश लोढ़ा जी की माँ पर कविता है। उनके लहजे से थोड़ी सी प्रेरित है। सभी जैसे कोई स्कूल से आता है, कोई ऑफिस से आता है, अलग अलग काम से आते हैं, घर जाते हैं, तो जैसे स्कूल से ऑफिस से काम से आओ तो खाना तैयार मिलता है, जिसे देखते ही चिंता दूर हो जाए ऐसा प्यार मिलता है। उसके चेहरे से नहीं लगता कि उसे कोई चिंता रुला देती होगी, वो माँ है सभी के दुख बांटकर अपने गम छिपा लेती होगी। वो हमारे लिए दुनिया की हर दहलीज लांघती है, हमारे लिए सब कुछ पर अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। नहीं किया कभी खुद पर खर्चा, नहीं किया कभी खुद पर खर्चा, 4 सूट पुराने पड़े हैं अभी। यही कहती है बार बार जब जब खरीदारी करे तभी, यही कहती है बार बार जब जब खरीदारी करे तभी। कैसे सारे दुख हंसकर सहती है माँ, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती है माँ, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती है। अगर शब्दों की संवेदना आपके आंखों तक पहुंचे तो अगर आंख से कोई संवेदना बहे तो उसे रोकना मत, क्योंकि यही आपकी माँ के प्रति जो प्यार है वो दर्शाएगा। कि सोचता हूं वो नहीं होगी तो वो दिन कैसा होगा, सोचता हूं वो नहीं होगी वो दिन कैसा होगा, कैसी होगी बिन माँ के रसोई और वो खाना कैसा होगा। आखिर किसे चीख कर बोलेंगे कि सब्जी में मिर्च ज्यादा है, कौन फेरी वाले को बोलेगा कि ये चीजें महंगी है, इनके भाव ज्यादा है। वो चूल्हा रो रहा होगा जिससे पहली रोटी गाय की पकती थी, वो आंगन सूना होगा जिससे घर की आबरू महकती थी। मैं इस इंतजार में बैठा रहूंगा कि रोज की तरह रसोई से खाने की आवाज आएगी, मैं इस इंतजार में बैठ रहूंगा कि रोज की तरह रसोई से खाने की आवाज आएगी। फिर चूल्हा धीरे से बोलेगा कि संभल जा डेविड, अब तेरी मां नहीं आएगी। मैं पूछूंगा भगवान से कि ले जाने से पहले मुझे खबर कर देना, मुझे ले जाना लेकिन मेरी मां को अमर कर देना, मुझे ले जाना लेकिन मेरी मां को अमर कर देना। भगवान क्या कहते हैं कि उसके आंचल ने तुझको बार बार हर विपदा में सहेजा है। मैं हर वक्त हर जगह नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने मां को भेजा है। लास्ट अंततः कि अंततः बड़ों के पास, माँ के पास, पिता के पास बैठ हमने फोन पकड़ लिया। ये रीति रिवाज संस्कृति सब ओल्ड फैशन लगता है, सोशल मीडिया ने हमें ऐसा जकड़ लिया। कुछ पल माँ के पास पिता के पास बैठ बिताओ जो खास हो, उन्हें भी थोड़ी निजात मिले, उन्हें भी अपनों का एहसास हो। और ये जो घर से निकलकर घर से दूर रहते हैं, ये जो घर से निकलकर घर से दूर रहते हैं, मत पूछो कि उनके माता पिता कितने मजबूर रहते हैं। ये जो घर से निकलकर घर से दूर रहते हैं, मत पूछो कि उनके माता पिता कितने मजबूर रहते हैं। 2-4 महीने में 1-2 बार घर हो आया करो, 2-4 महीने में 1-2 बार घर हो आया करो, उनके भी आंसू रुक जाए, उनको भी न लगे कि उनके बच्चे घर से दूर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।